सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजीर आजम कोई अहम मामला है जो मेरे इल्म में लाना जरूरी था। मेरे आका मिस्र से कदीजादे महमद अफंदी का मकतूब आया है। अहमद पाशा ने क्या अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं? आपको कैसे अंदाजा हुआ मेरे आका? नजूमी होना जरूरी नहीं है इसके लिए पाशा। अहमद पाशा काहिरा किस नीयत से गए मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो शख्स अपना कीना ज्यादा दिन छुपा के नहीं रख सकता। मेरे आका अहमद पाशा और ममलूकों का मेल जोल बढ़ रहा है। खुफिया मुलाकातें रंग ला रही हैं। मैं उनकी गिबत नहीं कर रहा, लेकिन खदशा है गद्दारी के मुर्तकिब ना हो जाए। मेरे आका गिरफ्तार कर लें उन्हें। कदीजादे अफंदी से कहलवा दें, उसका साया बन जाए, उसकी एक एक बात मुझ तक पहुंचे। वजीरान कराम, आप सब होशियार रहें, कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आज नहीं तो कल अहमद पाशा हमारे लिए फितना बन सकता है। पारगली मुस्तफा तुम्हारी राह देख रहा है, कहता है कि बहुत बाकमाल जंगजू बनूंगा। जंगी मश्क के लिए नया लिबास तैयार करवाया है उसने। मेरे आका मुझे कुछ पशो पेश है इस मामले में। मुस्तफा शमशीर जनी की मश्क में ऐसे गुम ना हो जाए कि मकतब से दिलचस्पी खत्म हो जाए उनकी। वैसे भी उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं मकतब से, बस जल्द अज जल्द तलवारबाजी सीखकर जंग पर जाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? शहजादों के लिए तालीम तलवारबाजी पर मुकद्दम हुआ करती है। मुस्तफा के लिए तुम्हारी मोहब्बत से मैं खूब वाकिफ हूं, लेकिन दीगर शहजादों को भूलना मत। महमद और सलीम को भी याद रखना। मेरे आका शहजादों में फर्क करूं मेरी क्या मजाल, मेरे लिए सब बराबर है। मिस्र से कदीजादे महमद ने कोई कासिद भेजा, वहां क्या सूरत हाल है? मैं राब्ते में हूं मेरे आका, बहुत जल्द कोई खबर आ जाएगी। गाफिल मत रहना अहमद पाशा की तरफ से। मिस्र एक बहुत अहम जगह है। आज से काहिरा की तमाम मसाजिद में नमाज ज़ोहर के वक्त अल मलिक अल मंसूर सुल्तान अहमद खान आली मकाम का नाम मिस्र के नए सुल्तान के तौर पर खुतबे में पढ़ा जा रहा है। खुतबा पढ़ने के दरमियान सुल्तान का नाम? मसाजिद में लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था? तमाम मसाजिद में आपकी दराज उम्र के लिए दुआएं करने वाले हाथ उठते रहे सुल्तान मुअज्जम। आला कदीजादे महमद अफंदी सुल्तान सुलेमान के वजीर अव्वल हैं, हर शख्स जान ले। सुल्तान मुअज्जम, ये मेरे लिए एजाज है। आपका मुकर्रब करार पाने पर मुझे निहायत फख्र है। तैयार हो गए नए सिक्के क्या? सुल्तान मुअज्जम, हमारी टकसालें दिन रात सिक्के ढाल रही हैं यह हम फरीजा पूरा करने के लिए। आपके मुलाहिजे के लिए कुछ सिक्के पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सुल्तान सुलेमान के सिक्के पिघलाकर उसी सोने से बनाए हैं ना आपने? जी सुल्तान आजम, खजाने में मौजूद सुल्तान सुलेमान के नाम के सिक्के गला दिए गए। आला
पूरे मिस्र से उसका नाम मिटा दूंगा। हर तरफ मेरा झंडा लहराएगा, लाल रंग खास निशान होगा मेरा, और उसके नीचे अरबों और ममलूकों की दो तलवारें एक दूसरे को काटती हुई। बिला शुबा इसका मकसद हमारा इक़्तिदार तलवारों के साए में है। अवाम से कब खिताब फरमाएंगे सुल्तान मुअज़्ज़म? अवाम बेचैनी से आपके दीदार के मुंतजिर हैं, अपनी मुश्किलात बताना चाहते हैं। अवाम अपनी मुश्किलात तुम्हें बताएंगी कदीजादे। तुम्हें यूं ही तो नहीं बनाया गया ना वजीर अव्वल। अहमद पाशा से खैर की कोई उम्मीद नहीं। गद्दारी उसकी सरिश्त में है, सो वो करके रहेगा। अगर वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ तो मैं खुद को इसका जिम्मेदार समझूंगा। और अब ये सोच रहा हूं कि काश उसे मिस्र जैसे अहम मुल्क में ना भेजा होता मैंने। अहमद पाशा ने रुदोश जैसे कठिन माहज पर सल्तनत के लिए एक जंग लड़ी है, मगर उसको दिया गया मनसब सल्तनत के लिए उसकी वफादारी का एक बहुत अहम इम्तिहान है। अगर वो इस इम्तिहान में पूरा ना उतरा तो फिलफौर तुम खुद उसका सर लाकर पेश करोगे मुझे। इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। मेरे आका मतरकची और लियो मेरे साथ आए हैं, शाही बागीचे में हुक्म के मुंतजर हैं। उन्हें शर्फ बख्शेंगे? हाँ बिल्कुल, खुरम सुल्तान से कहलवाओ जल्द बागीचे पहुंचे। कौन है? आली मकाम मिस्र से कासिद आया है, बहुत अहम खबर है। बोलो इंतजार करें। शहजादी, पाशा अली मकाम कायरा से आया हूँ। कदीजादे मेहमद साहब ने भेजा है। घोड़ा तैयार करो मेरा। जो कहा समझ गए ना? जी जी समझ गया मेरे आका। तो खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अब। असल में वो आका। क्या? अगर आप इजाजत दें आका तो वालिदा से। अब एक लफ्ज भी मजीद निकाला तो गुत्ती से जबान खींच लूंगा, और उसके बाद रहम या मेरे अल्लाह रहम। जो हुक्म मेरे आका। आज जल्दी आ गए पारगाली, तनख्वाहें बांटने में तो अभी वक्त है। मेरे आका, क्या है ये? मिस्र के कदीजादे अफंदी का मकतूब है। मोहतरम वजीर आजम इब्राहिम पाशा, आपका हुक्म बजा लाते हुए मैं अहमद पाशा का एतमाद जीतकर उसका मुकर्रब खास हो गया हूं। सुल्तान मुअज़्ज़म ने वाली मिस्र बनाकर भेजा था अहमद पाशा को, मगर उसने यहां अरब शयूख और ममलूकों के साथ गठजोड़ करके तुर्क सल्तनत से बगावत कर दी है। पाए तख्त काहिरा की तमाम मसाजिद में अल मलिकुल मंसूर सुल्तान के अल्फाज से उसने अपने नाम का खुतबा जारी करवा दिया है। अरब और ममलूक शमशीरों के निशान वाले अलम बनवाकर तमाम महलों और कलों पर लहरा दिए हैं। अवाम परेशान है क्योंकि महसूल दुगना कर दिया गया है, और इस गद्दार सुल्तान ने मुझे अपना वजीर करार दे दिया है। और यह है वो सिक्का जो अहमद पाशा ने आपके सिक्के की जगह जारी किया है।
फिलफौर सूबेदार बनकर मिस्र रवाना हो जाओ और उस नमक हराम का सर लाकर पेश करो मुझे। जो हुक्म मेरे सुल्तान का। लेकिन पहले कदीजादे महमद अफंदी को खबर भिजवा दो। जब तक तुम ना पहुंच जाओ उसका वफादार बनकर ही रहे। गद्दार अहमद पाशा किसी भी सूरत बच ना पाए। यानी चिरी तराना शुरू किया जाए। वालिदा, सुल्तान मुअज्जम ने खजीना सुल्तान की महलसरा हुरम को दे दी, क्या मालूम है आपको? हाँ, दाया ने बताया था। वो महलसरा आपने मुझे देने का वादा किया था। सुल्तान ने जो मुनासिब समझा किया, इतराज की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मुस्तफा को बहुत पसंद था उसके बरामदे बस में। बात अब ज्यादा ना बढ़ाओ। तबीयत नासाज है पहले ही। परेशानियां क्या कम है मेरी जान पर कि इसमें भी उलझ जाऊं मैं। माफी चाहती हूँ वालिदा। कुछ बताएं क्या परेशानियां हैं? मिस्र में अहमद पाशा ने ऐलान बगावत कर दिया है। इब्राहिम पाशा को वहां बगावत से निमटने के लिए भेज रहे हैं। खजीना की फिक्र हो रही है। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे मुस्तफा, ये तुम्हारी पहली तलवार है। इस मशगाह में तुम तरबियत मुकम्मल होने तक इसी से शमशीर ज़नी करोगे। अल्लाह बाजुओं में कुव्वत और दिल में तुम्हारे रहम दे और अता करे इंसाफ की तौफीक। बिस्मिल्लाह।
मेरे आका, वजीर आजम से हमने इस्तदा की है, लेकिन आपके हुजूर अर्ज करना भी हमारा फर्ज है। जंगजुओं का लहू बेताब है अपने जौहर दिखाने के लिए। जब तुर्क सल्तनत के मफाद में मुनासिब समझूंगा, उस वक्त मार्को में शामिल कर लूंगा। इन देगों में क्या पका रहे हो? मिस्र की शीरीनी तनख्वाह मिलने के दिन बनाते हैं हम। जंगजुओं की रिवायत है ये। मिस्री यानी वादा तनख्वाह वफा हुआ। तनख्वाह बर वक्त मिल जाए तो शीरीनी बनाकर तकसीम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए खुशी का दिन है। और तनख्वाह ना मिले तो क्या करते हो फिर? शीरीनी की देख उलट देते हैं और फिर एहतजाज करते हैं। इब्राहिम, खुशामदीद। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। सादिका। उजलत न कीजिए शहजादी, कुछ खास भूख नहीं है। बहुत याद किया। दिन भर आपको याद करते ही गुजरता है। मुश्किल से होती है शाम। शहजादी, खजीना, मुझसे भी इंतजार नहीं होता शाम तक। शहजादी, एक अहम मामला है, बात करनी है आपसे। मिस्र में अहमद पाशा ने बगावत कर दी है। उसे कुचलना लाजमी हो गया है। अयाज पाशा को जाना चाहिए मिस्र उनसे मुकाबले के लिए। मुझे ही जाना है। आका का हुक्म है ये। मत जाए। आपको कुछ हो गया तो मैं शहजादी, कितनी जंगे, कितने महाज, कितनी बार मौत के मुंह से वापस आए हो आपके पास। कुछ नहीं होगा मुझे। मिस्र बहुत दूर है।
मत जाओ। कदीजादे महमद आफंदी उस गद्दार के वजीर हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो लश्करों को अपनी कमान में रखें, वरना अहमद पाशा का तख्ता उल्टा नहीं जा सकेगा। मेरे आका कासिद रवाना कर दिया है, अपनी रवानगी की इत्तला के साथ खजाने से बकदरे जरूरत खर्च करने का इख्तियार दे दिया है। पैसा, असलहा, तोहफे बांटने और भरोसे के आदमियों को साथ रखने के अहकाम भी दे दिए हैं। आला। मिस्र से आने वाला महसूल भी हमने कब्जे में ले लिया आका। इब्राहिम पाशा, मुझे तुम पे भरोसा है, कामयाब रहोगे बगावत को चलने में, लेकिन तुम एहतियात बरतना। लश्कर लेकर जाना पूरी तैयारी से। अयास पाशा, फौजी दस्ते तुम्हारी निगरानी में रवाना होंगे। हुक्म की तामील होगी आका। आका, आपकी इजाजत हो तो शाही खजांची सिकंदर चलेबी और जलालजादे मुस्तफा चलेबी को साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसकी जरूरत हो अपने साथ ले जाओ पाशा, लेकिन तुर्क सल्तनत का इंसाफ मिस्र में राइज करके ही आना, बगावत कुचल देना हर सूरत। अयास पाशा, एक मसला और है। फरमाइए पाशा। बाबा और मेरे भाई साहब मिल चुके हैं। मिस्र जाने से पहले उन्हें किसी मनसब पर फाइज करना चाहता हूं, खुदा जाने लौट भी सकूं या नहीं। खैर आफियत से इंशाल्लाह आप वापस आएंगे, लेकिन आप उसकी भी फिक्र ना करें। आपके वालिद और आपके भाई को एक ही मुकाम पर मसला मेज सतरे मुतय्यन कर सकते हैं। मुनासिब है, जरूरी कार्रवाई करके मुझे मुत्तला करें ताकि उन्हें आगाह कर दूं।